पूरे भारत में एक ही स्थान है जहां पर हनुमान जी डॉक्टर के रूप में विराजमान है, सखी के रूप में विराजमान है। और मैंने जो है ना लगभग 5-6 साल से वीडियो देखी थी और सोचा था मैं कि उधर कभी जाऊंगा तो मैं जरूर दर्शन करूंगा, लेकिन वो बोलते हैं ना जब भगवान बुलाते हैं तो भक्त जाता नहीं है, पहुंच जाता है। तो यहाँ पे दिव्य दरबार लगाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था महाराज जी। यहाँ पे माँ मातंगी की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो फिर जो यहाँ पे एक भक्त जुड़े हुए राजेश, उन्होंने कहा कि गुरुजी 3 दिन का दिव्य दरबार भी लग जाए। तो फिर उनके आग्रह पे जो है मैं दिव्य दरबार लगाया और 1 साल से जो है वो डेट मांग रहे थे दिव्य दरबार के लिए। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरे आने से पहले ही मैंने धाम के सेवादारों को कहा कि पहले जो है आप ददरुआ धाम जाओ, वहां पे पहले जो है हनुमान जी को न्योता दो, उसके बाद प्रचार चालू करना इधर उधर का। तो सबसे पहला जो इस क्षेत्र की जो पत्रिका थी, पॉम्पलेट जो था, सबसे पहले ददरुआ धाम सरकार ही गया और उसके बाद फिर जो है प्रचार शुरू हुआ यहाँ पर। और जब मैं आया खुद भी तो फिर मैं जो है धाम में गया। मैं आपको क्या बताऊं, ये देखो रोंगटे खड़े होते हैं। जब मैं वहां पे गया तो आरती चल रही थी, जस्ट आरती शुरू हुई थी और उस समय मैं पहुंचा, अंदर गया तो मैंने जो है हनुमान जी के दर्शन किया। और ये यहाँ से बैठकर मैं आपको बता रहा हूं 2 बार मैंने पलके झपकते हुए देखा है। जब मैं दर्शन किया ना, एक बार भ्रम हो सकता है, लेकिन दूसरी बार फिर से पलके झपकी। मैं बोला, तभी वहां पर जो है हाथ जोड़ा और मैं बोला, हे प्रभु, हम यहाँ पे आए हैं आपके क्षेत्र में, हमारे भक्तों की भी रक्षा करना और आप अपने गणों के साथ इस दिव्य दरबार को सफल बनाना, ऐसी आशीर्वाद मांगा। उसके बाद में महाराज जी से मैं मिला, और महाराज जी का इतना सरल स्वभाव है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना सरल स्वभाव है और इतने बड़े स्थान पे होने के बाद भी आपको लगेगा नहीं कि आप महाराज जी से मिल रहे। पहले मिलने से पहले लगेगा कि बहुत प्रोटोकॉल होगा, महाराज जी से मिलना बड़ा कठिन होगा, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े सरल स्वभाव के संत है। और जब मैं इनसे मिला तो मैं महाराज जी को बोला, और एकदम देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ संतों को जो है मैं एकदम ईश्वर तुल्य मानता हूँ कि मेरे लिए पहले संत और फिर मेरे लिए भगवान है। तो मैंने महाराज जी से कहा आपको आना ही होगा। महाराज जी थोड़ा आगे पीछे हो रहे थे, बोले नहीं मुझे उज्जैन जाना है, हाँ मंगल शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो मैं तो हट नहीं पाऊंगा वहाँ से, बिल्कुल इतने भक्त आते, पूरे देश विदेश से लोग आते हैं, तो मैं तो वहाँ से तो हट नहीं सकता हूँ। तो मैं बोला, महाराज जी आप जो है 8 तारीख को पधारिए। तो 8 तारीख को इतना आग्रह किया महाराज जी को कि आपको आना ही है, मैं तो आपकी प्रतीक्षा करूंगा कुछ भी हो। तो इन्हें आज जो है ना उज्जैन जाना है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो वहाँ जाना था। लेकिन फिर भी दिन भर इधर उधर अलग अलग जगह का न्योता था, सब तरफ का कार्यक्रम जो है निपटाते हुए महाराज जी यहाँ पहुँचे हैं। और इसलिए जो है मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और अपने दिव्य वाणी से हमारे इन भक्तों का मार्गदर्शन आपने किया और इनका झाड़ा भी लगाया। देखिए आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन महाराज जी ने झाड़ा लगाया। झाड़ा समझ रहे हो? नहीं समझे, बहुत से लोग नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। झाड़ा का मतलब हमारे शरीर में जो रोग है, व्याधि है, प्रेत बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, जो कुछ संकट है, उनको महाराज जी ने अभी झाड़ दिया। समझ गए आप लोग? तंत्र काट तो कल होना ही है। कल तो आपको बूस्टर डोज मिला, वो कोरोना में मिलता था ना, 1 डोज होता था, उस 3 डोज के बाद एक बूस्टर डोज होता था। अब आज झाड़ा हो गया, वैसे ही दुख खत्म हो गए, लेकिन कल बूस्टर डोज भी लग जाएगा, डबल फायदा हो गया। देखिए आपका, हाँ 2 पेशी का फायदा 1 ही पेशी में हो गया आपका। तो महाराज जी आप आए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपने मेरी शब्दों को मतलब वैल्यू दिया आपने, और मेरे शब्दों का मान रखते हुए आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।